नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे देश के 5 करोड़ 85 लाख निवेशक बहनों और भाइयों, दिल्ली में 3 फरवरी को जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन की वजह से वित्त मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा सेबी और इंसाफ दी आवाज संगठन के बीच का एक पुल की तरह काम करते हुए एक मीटिंग का अरेंज किया था, जो मीटिंग अभी अभी करके बाहर निकले हैं। अंदर बहुत सी बातें हुई, दुबे जी ने विस्तार में बता दिया। पर दोस्तों, मेरे पीड़ित बहनों और भाइयों, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि लड़ाई अभी भी जारी रखनी होगी, क्योंकि अगर हम लड़े थे, अगर हमने संघर्ष किया था, तभी हम जाकर लोढ़ा कमेटी के साथ मीटिंग कर पाए। अगर लोढ़ा कमेटी अपनी मर्जी करती रही तो ये पैसा बहुत साल तो क्या कभी भी नहीं मिलना। इसलिए हमें इस लड़ाई को रेगुलर जारी रखना है। मैं अंदर क्या हुआ उस बात को रखने से पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि लड़ाई अभी लड़नी पड़ेगी। जिस एरिया में अभी लोग लामबंद नहीं हुए, संगठन से नहीं जुड़े, तो इंसाफ दी आवाज की तरफ से मैं आप लोगों को अपील करता हूं कि आप इंसाफ दी आवाज के साथ जुड़िए, इंसाफ दी आवाज के संगठन के साथ जुड़कर संघर्ष को मजबूत करें। तब जब हमारा संघर्ष मजबूत होगा तो हमारे सामने जो लोढ़ा, जो सेबी और जो भारत सरकार झुकेगी और अपनी बात सुनेगी। आज जो बात हुई है, बात देखो, मैं क्लियर कट कर दूं, सरकार जरूर चाहती है, जो उसके अधिकारी आए थे पवार साहब, वो खुद चाहते हैं कि इसको सेती निमेट दिया जाए, सेती लोगों का पैसा दे दिया जाए। पर सेबी वही घसी बीटी बातें, कि सेबी के अधिकारी वही घसी बीटी बातों पे ही अभी खड़े हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तो सेबी जो आज से 9 साल पहला जिस जगह पे खड़ी थी, उसी जगह पे खड़कर आज बात कर रहे हैं कि जे कुछ हो रहा है, जे कुछ हो रहा है। उन्होंने सेम मंथ में बोला है कि सेम मंथ में हम पूरी प्रॉपर्टी सेल कर देंगे साथियों। पर इन्होंने एक सबसे बड़ी जो सरकार ने और लोढ़ा कमेटी ने अपने से हेल्प मांगी है, वो ये है कि जहां जहां पीएसीएल की प्रॉपर्टी है अटैच नहीं हुई, उस पर कौन कब्जा करके बैठा है, वो पूरी की पूरी लिस्ट इनको चाहिए। पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि ये काम सरकार का है, सीबीआई का है, ईडी का है, सेबी का है, पर इनके हाथ खड़े हैं। जे हमें बोल रहे हैं कि आप हमें वो लिस्ट दीजिए कि पीएसीएल की किस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यूपी, एमपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, जिस भी स्टेट में है, आपको पता है कि पीएसीएल की प्रॉपर्टी कहां है और उस प्रॉपर्टी के क्या आज के हालात हैं, कौन उस पर काबजा है। आप लोगों को, संगठन को बताना होगा, हम इनको बताएंगे। आज मीटिंग के दौरान जो सेबी ने और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बात रखी कि जो प्रॉपर्टी पीएसीएल की अभी अटैच नहीं हुई, उसको अटैच करवाने में हमारी हेल्प करें। साथियों, आप लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, आप यूपी से, एमपी से हैं, गुजरात से हैं, बिहार से हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से हैं, चाहे कोई पंजाब, जिस भी स्टेट में, पूरे इंडिया की जिस स्टेट से आप लोग हैं और वहां जो पीएसीएल की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के मालिक आप लोग हैं। आज की डेट में वहां कहीं गुंडे बैठे हैं, कहीं कोई दाढ़ी बैठे हैं, उन सब को हटाने में सेबी ने इंसाफ दी आवाज संगठन से हेल्प मांगी है। इंसाफ दी आवाज संगठन उस हेल्प को करने के लिए तैयार है, पर वो हेल्प आप लोगों ने हमारी साथ करनी होगी। आप लोगों ने इंसाफ दी आवाज का साथ देना होगा। अगर आप लोग इंसाफ दी आवाज संगठन को बताओगे कि हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे ब्लॉक में जे प्रॉपर्टी है वो अटैच नहीं हुई, उसे अटैच कराना है। जो इन्होंने अनलीगल तरीके से सेल कर दी मैनेजमेंट के किसी आदमी ने, तो उसका नाम, उसके पूरे दस्तावेज मुहैया कराएं ताकि उसके ऊपर भी कार्रवाई कराएं। वैसे तो ये काम खुद सेबी और सीबीआई का था, पर वो नहीं कर पाए, तो इसके लिए हमें सामने आना पड़ा। इंसाफ दी आवाज संगठन ने अंदर विश्वास उनको ये दिलाया है कि हम पूरे देश में जहां जहां पीएसीएल की प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर किसी का कब्जा है, वो आपको लिस्ट देंगे, आपको कब्जा हटाना होगा। और जो प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई, हम उसका नाम और उसकी लोकेशन आपको बताएंगे और आपको अटैच करनी होगी। जहां तक के ज्ञान सागर के कागज भी हम बहुत जल्दी इनको सौंपेंगे। पर जे सबके साथ साथ साथियों, संघर्ष को भी मजबूत रखना होगा। अगर हम संघर्ष जारी रखेंगे
तब ही ये हमारी बात सुनेंगे। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि संगठन फैसला करना चाहता है आप लोगों की सहमति से कि बहुत जल्द राजस्थान में लोढ़ा जी के सामने एक प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि लोढ़ा जी बहुत स्लो चल रहे हैं। ये लोढ़ा कमेटी वाले लोढ़ा जी के सामने हमारी जो बात हुई आज वो रखेंगे। हमने क्या क्या बात रखी है ये भी हम आपको बताना चाहें। हमने जो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की भी डिमांड की है। उन्होंने कहा कि हम अपनी कमेटी में जो बात रखेंगे कि ऑफलाइन लिए जाएं। हमने वो बात फिर दोहराई है इंसाफीवाद संगठन ने कि हम डाकखाने में अपने कागज देंगे, डाकखाना हमें पैसे दे। पर सरकार के आए हुए अधिकारियों ने तो इस बात पे सहमति जता दी, पर लोढ़ा कमेटी ने ये बोला कि हम अपनी कमेटी में इस बात को रखेंगे। उसके साथ साथ जो ये प्रॉपर्टियां अभी तक बेच नहीं पाए, इन्होंने कहा 6 महीने के अंदर हम बेच देंगे और 6 महीने के से पहले ये दोबारा पोर्टल भी शुरू करेंगे। और जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनके पॉलिसीज दफ्तर में जमा हो गए, या कुछ पॉलिसी बदल गए, या जिनके नाम में मिस्टेक है, या जिनको प्लॉट अलाट हुआ नहीं हुआ, उस सभी मुद्दों पे बात हुई है। वो विस्तार से आने वाले दिनों में हम आपसे बात करते रहेंगे। पर आज सेबी ऑफिस बंबई से आपको यही मैसेज देंगे कि मीटिंग अच्छी रही, मीटिंग बहुत हंगामापूर्वक भी रही, तनावपूर्वक भी रही, पर लास्ट में सरकार की तरफ से आए हुए अधिकारियों और सेबी ने ये कहा कि आप हमारी हेल्प करें ताकि हम इस मसले को सेती निपटा सकें। साथियों, उम्मीद करते हैं दुबे जी, जग्गा सिंह, महेश जी और महेंद्र पाल सिंह कि आप हमारा साथ दोगे। हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक लोगों का पैसा नहीं मिलेगा। नमस्कार, सत श्री अकाल।